हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी हब पर। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपना नाम फुटबॉल में खूब कमाया है। जी हाँ, हम किसी और की नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं। पहली, रोनाल्डो का नाम उनके पिता के पसंदीदा फिल्म अभिनेता रोनाल्डो रीगन के नाम पर रखा गया था, जो क्रिस्टियानो के जन्म के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दूसरा, रोनाल्डो को बचपन में क्राई बेबी और लिटिल बी के नाम से भी संबोधित किया गया था। उन्हें क्राई बेबी कहा जाता था क्योंकि अगर चीजें उनके अनुसार नहीं होती तो वे अक्सर रोने लगते थे। तीसरी, रोनाल्डो के पिता की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में अत्यधिक शराब पीने के कारण हो गई थी, इसीलिए रोनाल्डो कभी भी शराब नहीं पीते हैं। चौथी, रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत लगाव रहा है। 11 साल की उम्र में स्कूल से वापस आने के बाद वह अक्सर अपनी मां से झूठ बोलते थे और फुटबॉल खेलने के लिए बाहर निकल जाते थे। पांचवी, 14 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक शिक्षक पर कुर्सी फेंकने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। छठवीं, केवल 14 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा था कि वह एक बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी बन सकते हैं। रोनाल्डो की मां ने इस फैसले का पूरा समर्थन किया। सातवां, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 15 साल के थे तब उनके दिल की सर्जरी हुई थी। वहीं डॉक्टर ने कहा था कि अब उनका फुटबॉल करियर खतरे में है, लेकिन रोनाल्डो ने सिर्फ इस दर्द से उबरे बल्कि वह अब एक महान फुटबॉलर भी बन गए। आठवां, रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 6 साल तक हर सीजन में 50 से ज्यादा गोल किए हैं। 9वां, रोनाल्डो को एक बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन पर लंदन के एक होटल में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें जल्द ही स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा रिहा कर दिया गया था। 1 महीने बाद आरोप भी वापस ले लिए गए। 10वां, जी हां, रोनाल्डो ने एक बार अपने बारे में कहा था कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने दोस्त अल्बर्ट फ्रेंटाउ को देता हूं। हम दोनों बचपन में एक ही क्लब के लिए खेले थे। जब हम क्लब पहुंचे तो क्लब ने हमसे कहा कि हम अपनी एकेडमी में केवल सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को ही चुनेंगे। हमने वह मैच 3-0 से जीता और मैंने पहला गोल किया, फिर एल्बर्ट ने दूसरा गोल किया। तीसरा गोल के लिए एल्बर्ट गोलकीपर की तरफ से आसानी से गोल कर सकता था। उसने सामने कोई नहीं था, लेकिन उसने गेंद मुझे पास कर दी और मैंने वह गोल कर दिया। इस तरह मुझे एकेडमी में जगह मिली और बाद में जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि तुम मुझसे बेहतर खिलाड़ी हो। 11, 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड से ने रोनाल्डो को साइन करने के लिए यूरो 12 मिलियन का भुगतान किया था, जो उनकी उम्र के खिलाड़ी के लिए एक रिकॉर्ड शुल्क था। 12वां, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शरीर पर एक भी टैटू नहीं है और भविष्य में टैटू बनवाने की उनकी कोई योजना भी नहीं है। 13वां, रोनाल्डो नियमित रूप से रक्तदान भी करते हैं। 14वां, रोनाल्डो ने जिम करके अपना वजन बढ़ाया था क्योंकि कम वजन के साथ वह तेज दौड़ते हैं, जो उनके खेल के लिए अच्छा नहीं था। 15वां, रोनाल्डो की फ्री किक की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 31 मीटर प्रति सेकंड है, जो अपोलो 11 रॉकेट से 4 गुना ज्यादा है। 16वां, किशोर अवस्था में
क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का अभ्यास करते समय अपने पैरों में वजन बांधकर खेलते थे। उनका मानना था कि इस तकनीक से उनके खेल में सुधार होगा और वजन घटाने के बाद उनकी गति और भी बढ़ जाएगी। 17वां, रोनाल्डो का शरीर किसी फिल्मी मॉडल से भी पतला है। 18वां, रोनाल्डो प्रैक्टिस करते समय 16 टोयोटा प्रियस कारों के बराबर वजन उठाते हैं। 19वां, ऐसा कहा जाता है कि रोनाल्डो अक्सर टीवी देखते हुए एक दिन में 3000 सिटअप्स करते हैं। 20वां, फुटबॉल में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार फीफा बैलोन डी और रोनाल्डो द्वारा 5 बार 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 जीता गया है। यही नहीं, रोनाल्डो को 4 बार यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड भी मिल चुका है। 21वां, 2011 में उन्होंने यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड जीता, जिसके बाद में उन्होंने नीलामी के माध्यम से बेच दिया और गीजा में स्कूलों के निर्माण में मदद के लिए पैसा दान कर दिया। 22वां, 2013 में उन्होंने बैलन डी'ओर भी जीता था, जिसे उन्होंने फिर से नीलामी के माध्यम से बेच दिया और मेक अ विश फाउंडेशन को दान कर दिया था। 23वां, रोनाल्डो ने अपना पहला मैच 17 साल की उम्र में पुर्तगाल के स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब के लिए खेला था। यह मैच स्पोर्टिंग और यूनाइटेड के बीच खेला गया था और इस मैच में एलेक्स फर्ग्यूसन ने रोनाल्डो को देखा और उसे तुरंत यूनाइटेड क्लब में शामिल कर लिया। 24वां, रोनाल्डो के लिए 7 नंबर की जर्सी हमेशा लकी रही है। हालांकि यह नंबर उनकी पहली पसंद नहीं था। 2002 और 3 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने के बाद उन्होंने 28 नंबर की जर्सी मांगी थी, लेकिन जब उन्हें 7 नंबर की जर्सी की पेशकश की गई तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि यह नंबर क्लब के प्रसिद्ध खिलाड़ी जॉनी बेरी, जॉर्ज बेस्ट, स्टीव कूपर, ब्रायन रॉबसन, एरिक कैंटोना और डेविड बेकम को दिया गया था। बाद में नंबर 7 रोनाल्डो को भी पहचान बना। 25वां, रोनाल्डो औसत NBA बास्केटबॉल खिलाड़ी से ऊंची छलांग लगा सकते हैं। उनकी उच्चतम मापी गई छलांग 2 फीट 7 इंच है। जब रोनाल्डो कूदते हैं तो वह कूदते समय चीते से 5 गुना अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। 26वां, रोनाल्डो यूईएफए चैंपियंस लीग में 100 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। 27वां, रोनाल्डो ने अब तक अपने करियर में कुल 770 गोल किए हैं, जो महान खिलाड़ी पेले के अनौपचारिक कुल 767 आधिकारिक गोलों से भी अधिक है। 28वां, फुटबॉल का मैच 90 मिनट का होता है। रोनाल्डो ने उन 90 मिनट में हर मिनट 1 गोल किया है। यह एक अद्भुत रिकॉर्ड है। 29वां, साल 2021 तक रोनाल्डो की सालाना कमाई करीब 3.1 करोड़ यूरो है। 30वां, फरवरी 2021 में रोनाल्डो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर 50 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। जी हां, आपको यह भी बतला दें कि इंस्टाग्राम पर लगभग उनके 402 मिलियन फॉलोअर हैं और ट्विटर पर भी लगभग उनके 100 मिलियन फॉलोअर हैं।